देखो 8.2 पहला सवाल, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो सवाल को देख के हमें क्या लग रहा है, साइन 60 डिग्री, सब में कोण दे रखे हैं। कहने का मतलब सारणी के बिना सवाल करना संभव नहीं है। सारणी के सारे मान याद होने चाहिए। सारणी के मान यदि याद है तो वो मान अपन इसमें रखेंगे और फिर जोड़ना घटाना गुणा करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। साइन 60 डिग्री का मान सारणी से, सारणी याद है हमें, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुणा कॉस 60 डिग्री का मान ये भी 1/2। अब इसको हल करेंगे, √3 को √3 से गुणा करना है, अंश को अंश से और हर को हर से। √3 को √3 से करेंगे तो क्या जाएगा, अंडर हट जाएगा 3 और ये 2 दूनी 4 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और ये 2 दूनी 4। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आ गया 4, 4 लघुत्तम आ गया। अब इनको जोड़ना है, यदि हर समान है और वही लघुत्तम में है तो ऊपर वाले ऐसे कैसे ही जोड़ जाएंगे। 3 + 1, 3 + 1 कितने हो गए 4 हो गए। 4/4, 4 का भाग देंगे 4 में, 4 एकम 4। बस ये अपना आंसर है। दूसरा कर लोगे, अब तीसरा बता देता हूं मैं ना। देखो दूसरा प्रश्न पहले के जैसा ही है बिल्कुल, इसलिए वो तुम्हें करना है, दूसरा नहीं बता रहे। तीसरा प्रश्न, अब कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। सारणी से देखेंगे मान कि कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है कोसेक 30, कोसेक 30 का मान 2। अब इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इसके बटे में 1 लिख देंगे। अब इसको हल करना है, ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे ही आ जाएगी 1/√2 बटे में √3 और 1 का लघुत्तम लेना है। तो 1 के साथ जो भी है, यहाँ √3 है, कुछ और होता तो वही लघुत्तम में आता है। तो लघुत्तम क्या आएगा √3। अब इसके ऊपर हमें क्या लिखना है, तो हमेशा ध्यान रखना है, इनको क्या करते हैं अपन ऐसे वज्र गुणा करते हैं, 2 को 1 से, पहले भी किया ना ऐसा सवाल, 2 एकम 2 प्लस 2 और √3 को गुणा करेंगे तो 2/3। फिर ऐसे बटे के नीचे बटे आ जाता है तो उसको उलट पुलट करते हैं, नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है और ऊपर वाली नीचे आती है। तो यहाँ देखो 1/√2 तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, और ये √3 ऊपर चला गया, बटे में क्या आ गया 2 + 2/3। गुणा कर देंगे इनको, √3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा √3 ही आएगा, और ये √2 उसके साथ गुणा होगा तो 2 + 2/3। यहाँ तक छोड़ेंगे तो भी सही है। इससे आगे और अपन क्या कर सकते हैं कि √2 को या तो अंदर गुणा कर दो, या फिर यहाँ पे दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकाल लेंगे। तो ऊपर तो बचा √3, नीचे ये √2 पहले से ही है, अंदर दोनों में से हमने 2 को बाहर निकाला, कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ से 2 बाहर चला गया, 2 एकम 2, 1 बचेगा, और यहाँ से 2 बाहर चला गया तो √3 बचा। ये भी अपना आंसर सही है और ये भी सही है। ठीक है, वापस समझ लो एक बार और। सवाल था हमारा cos 45 बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। सारणी से मान लिखे हमने, सारणी याद है हमें कि cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, sec 30 डिग्री का मान होता है sec 30 डिग्री का 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का 2 होता है, ये बटे में 1 हमने हमारी मर्जी से लिखा, क्यों, क्योंकि क्या करना था लघुत्तम लेना था। तो √3 और 1 का लघुत्तम क्या आ गया √3 आ गया। ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे लिखी है अपन ने, ये √3 लघुत्तम आ गया। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, लघुत्तम को ऐसे वज्र गुणा करके लिखते हैं, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 प्लस ये 2 और √3 को गुणा किया तो 2/3। फिर हमने देखा कि बट्टे के नीचे बट्टे आ रहा है तो इसको हल करने के लिए संख्याओं को उलट पुलट कर देते हैं। ऊपर वाली संख्या हम ऐसे कैसे लिखते हैं,
अब ये भाग में है, भाग में है तो इसको गुणा में बदलते हैं। गुणा में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ये नीचे आ गई। तो अंडर रूट 3 को फिर 1 से गुणा करेंगे, 1 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर वही आ जाता है, अंडर रूट 3 आ गया। और अंडर रूट 2 और 2 प्लस अंडर रूट 3 ये गुणा होके ऐसे आपस में चिपक गए। यहाँ तक छोड़ेंगे तो भी सही है। आगे हमने क्या किया, दोनों में 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो इस 2 को बाहर निकाल लिया कॉमन, 2 बाहर चला गया, अंडर रूट 2 पहले से ही था और ये भाग देंगे तो 2 1 कम, 2 1 अंदर बचेगा, ये 2 बाहर चला गया तो अंडर रूट 3 अंदर बचेगा। ये अपना आंसर है। ठीक है, कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, स्क्वायर लग रहा है तो कुछ नहीं, अपन को तो वो cos 60 का मान लिखना है और उसका स्क्वायर करना है। फिर sec स्क्वायर 30, तो sec 30 डिग्री का मान लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सारणी में से मान लिखेंगे। सारणी में से मान लिखेंगे, देखो कि 5 cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 4 sec 30 डिग्री का मान, sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3 इसका होल स्क्वायर, माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 उसका भी होल स्क्वायर, बटे साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, देखो एक का, इसको हल किया, 1 का वर्ग किया, 1 का वर्ग 1 होता है, उसको फिर 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5/2 का वर्ग आ गया 4, प्लस 2 का वर्ग 4 होता है, उस 4 को 4 से भी गुणा करेंगे, 4 चौके 16, √3 का वर्ग अंडर हट जाएगा, क्या बचा, केवल 3 बचा, माइनस 1 का वर्ग 1 बटे, यहां भी वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग बटे में क्या आ गया 4, प्लस √3 का वर्ग, अंडर हट जाएगा, 3 बचेगा, 2 का वर्ग 4। अब ऊपर लघुत्तम लेना है और यहाँ भी लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेंगे, 4 और 3 अलग अलग संख्याएं है, जब अलग अलग संख्याएं 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता है तो क्या होता है, लघुत्तम दोनों को गुणा कर देते हैं। 3 और 4 आ रहे हैं, दोनों सहभाज्य संख्याएं, आपस में भाग नहीं जाता है तो इनका लघुत्तम क्या होगा, दोनों को गुणा कर देंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, लघुत्तम आ गया 12। अब आगे हल कैसे करते हैं देखेंगे ध्यान से। जो लघुत्तम आया है उसमें इनके हरों का भाग देंगे बारी बारी से। पहले पहली संख्या का 4 का भाग देना है 12 में, 4 का भाग 12 में देंगे तो 4 तिया 12, 3 बार, जितनी बार भाग जाता उसको गुणा करते उसी के अंश से, तो 3 को गुणा करेंगे 5 से, 3 पंजो 15, प्लस फिर अगली संख्या, इसके हर का भाग देना है अब 3 का, 3 का भाग देंगे तो 3 चौके 12, 4 बार, अब 4 को गुणा करना है किससे, 16 से, 16 चौके 64, माइनस 1 के बटे में कुछ नहीं है तो प्रत्येक संख्या के बटे में 1 रहता है, 1 का भाग देंगे इसमें 12 में 12 बार, 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं उतनी ही बार जाता है 12 बार, 12 को गुणा करेंगे फिर 1 से, 12 एकम 12, बटे में सेम संख्या है 4 4 तो लघुत्तम में क्या आ गया 4। जब सेम संख्याएं होती है तो ऊपर वाली ऐसे कैसे ही जुड़ जाती है। क्यों जुड़ती है, अभी जो किया वैसे सवाल देखो कैसे किया, कि लघुत्तम आ गया 4, फिर अब 4 का भाग देंगे इस 4 में, 4 एकम 4, एक बार, उस 1 को गुणा करेंगे 1 से तो क्या आ गया 1 एकम 1, प्लस आगे इस 4 का भाग देंगे 4 में एक बार, और 1 को किससे गुणा करेंगे 3 से तो 3 एकम 3। अपने तो सीधे से ध्यान में रखो कि बटे में यदि सेम संख्याएं है तो बटे में वही लघुत्तम में 4 आ जाएगा और ऊपर वाली ऐसे कैसे ही जुड़ जाएगी। आगे हल करेंगे, इनको जोड़ देंगे, प्लस के 15 और 64,
5 और 4 9, 6 और 1 7, 15 और 64 प्लस के हो गए 79 और माइनस के क्या है 12 बटे में 12 और इसके भी बटे में 1 और 3 को जोड़ दिया 4 बटे में 4। हल करेंगे आगे। 79 में से 12 घटाएंगे, 79 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 में से 2 घटाया 7, 7 में से 1 घटाया 6 और बटे में 12। अब ये 4 बटे 4 है, भाग में इसको मैं गुणा में बदल रहा हूँ, गुणा में बदलते ही क्या हो जाएगा उलट पुलट। अब वैसे भी 4 से 4 ये कट ही रहा था, यहाँ पे ही कट जाता, 4 से 4 कट गया, कुछ भी नहीं बचा। आगे ये 12 के पहाड़े में 67 नहीं आता है, नहीं आता है तो ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे, 67 बटे 12 ये अपना उत्तर होगा। या फिर आगे करना चाहे तो आगे और क्या कर सकते हैं, 12 का भाग देंगे 67 में, 12 पंजो 60, कितने बचे 7, जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और बटे में आ जाएगा 12। ये भी सही है और ये भी सही है, 67 बटे 12 या फिर 5 सही 7 बटे 12। ठीक है, अब कर लोगे चौथा। चौथा ऐसा ही था इसलिए नहीं बताया, वो तुम्हें करना है। चलो देखो, अब दूसरा प्रश्न है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। सही विकल्प चुनना है, प्रश्न हमारा ये है। अब इसमें इसका आंसर ए बी सी डी में से कोई सा होगा। अब सही विकल्प चुनना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। उसका पता कैसे करेंगे, हम इसका मान निकालेंगे, जो सवाल दे रखा है इसका मान निकालेंगे, मान निकालने पे वो किसके बराबर आता है वो हमें पता चल जाएगा। तो मान निकाल रहे, देखो दो, इसको लिख रहा हूं मैं एक बार, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हल करना है। 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटा √3 बटे 1 प्लस उसका भी 1 बटा √3 का होल स्क्वायर। ऊपर 2 और 1 को गुणा करेंगे, 2 एकम 2 बटे में √3, नीचे 1 प्लस 1 का वर्ग 1 बटे में √3 का वर्ग 3। अब इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 1, और ऊपर वाली संख्या में अकेली संख्या है वो ऐसे कैसे ही चलती रहेगी, उसमें कुछ नहीं करना। इसको हल करेंगे, 3 और 1 का लघुत्तम लेना है, तो कितना आ गया 3। फिर क्या करेंगे वज्र गुणा, 3 को 1 से और इसको इससे, 3 एकम 3 प्लस 1 को 1 से करेंगे 1, 2 बटे √3 बटे में 3 और 1 4 बटे 3। अब बटे के नीचे बटे है, इसको उलट पुलट कर देते हैं, भाग को गुणा में बदल देते हैं, तो ये 3 ऊपर और 4 नीचे, काट देंगे, 2 दूनी 4। अब ये √3 है और ये 3 है, 3 क्या होता है, 3 कब आता है जब √3 को √3 से गुणा करते हैं तब 3 आता है। यहाँ पे √3 कितनी बार है 2 बार, 1 से 1 कट जाएगा, √3 से √3 कट गया, तो ऊपर तो क्या बचा देखो √3 और यहाँ क्या बचा बटे में 2, √3 बटे 2 इस सवाल का हल आया। अब विकल्प चुनेंगे, विकल्प साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 बटा 2, तो पहला ही विकल्प अपना सही होगा। cos 60 का क्या होता है 1 बटा 2, तो ये गलत हो जाएगा। tan 60 का क्या होता है √3, ये भी गलत। साइन 30 का 1 बटा 2, ये भी गलत। ऐसे हम पहले इसका आंसर निकालेंगे, जो हल आएगा उसके लिए देखेंगे कि सारणी में किसका मान सही बैठ रहा है। तो √3 बटा 2 आया था और जो किसका मान होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो हमारा विकल्प ए सही है। समझ में आया, वापस समझ लो, वापस समझ लेंगे सवाल को। क्या किया हमने, केवल यहाँ पे मान लिखे है tan 30 डिग्री का मान सारणी से लिखा, तो कितना होता है ये 2, ऐसे कैसे ही लिखा मैंने, और tan 30 डिग्री का मान सारणी से
1/√3। ये एक ऐसे कैसे ही, फिर यहाँ भी 1/√3, घात 2 है तो घात 2, फिर गुणा किया 2 एकम 2 बटे में √3, फिर एक ऐसे कैसे ही लिखा, ये बटे में कुछ भी नहीं है, एक का वर्ग किया, एक √3 का वर्ग, अंडर रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। अब यहाँ से समझना ध्यान से, ऊपर अकेली संख्या है वो ऐसे कैसे आर पार चलेगी, उसमें कुछ नहीं किया, नीचे वाले को इसको हल किया है, तो यहाँ बटे में कुछ भी नहीं है, तो हमारी मर्जी से हमने 1 लगाया था, और अब लघुत्तम लिया। लघुत्तम जब एक के साथ कोई भी संख्या होती है तो वही लघुत्तम आ जाती है, 3 और 1 है तो 3 ही लघुत्तम आ गया, जो लघुत्तम आ गया उसको हमने यहाँ बटे में लिख दिया 3। देखो ऊपर कुछ नहीं किया है, ये ऐसे कैसे ही चल रहा है। अब हर में 3 लघुत्तम आ गया, यदि अकेली संख्या होती है तो फिर हम क्या करते हैं, इनको वज्र गुणा कर लेते हैं। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 एकम 1, 3 और 1 को जोड़ दिया, कितने हो गए, 4 हो गए। अंश सेम चल रहा है, हर में अपन हल कर रहे हैं तो 4/3 तक पहुंच गए। अब बटे के नीचे बटे आ रहा है यानी भाग लग रहा है, तो उसको हल करने के लिए हम गुणा में बदलते हैं, और गुणा में बदलते ही ये वाली संख्या उलट पुलट हो जाती है, 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ गया। काट दिया 2 से, 2 दूनी 4, अब ये 3 है, यहाँ √3 है, तो 3 को हम जानते हैं, 3 √3 को 2 बार गुणा करने पर आता है, तो ये 3 क्या है, √3 गुणा √3, फिर √3 से √3 भी कट गया, यहाँ अंश में √3 बचा और हर में 2 बचा। √3/2 इस सवाल का हल आया है। फिर हम देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, तो सारणी से हमें मान याद है कि sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, तो पहला ही विकल्प अपना सही है। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा, वही सेम विकल्प चुनना है और उसका औचित्य देना है, यानी इसको हल करना है और विकल्प कौन सा सही होगा। तो बहुत आसान है कि 1 - के tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + के tan स्क्वायर 45 डिग्री। सारणी से मान हमें याद है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 का वर्ग बटे 1 प्लस tan 45 का मान 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है, और 1 + 1, 1 में से घट गया 0 बटे 2, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते 0 ही आता है। तो आंसर क्या है अपना, डी वाला आंसर इसमें सही है। बस ठीक है, मिटा दू। अब चौथा ऐसा ही, वो तुम्हें करना। तीसरा सवाल, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, कोण a का मान क्या होगा कि ये दोनों सत्य हो। सत्य का मतलब इसका मान जो आएगा वही इसका मान आना चाहिए। तो a का मान, अब ये जो ऑप्शन दे रखे ABCD, ये मान इसमें अपन बारी बारी से रख के देखेंगे। यानी कि पहले ऑप्शन में कोण a का मान क्या दे रखा है, 0 डिग्री दे रखा है, तो वो अपन इसमें रखेंगे सवाल में। देखो sin 2, एक ही जगह पे कितना लिखेंगे, कोण 0 बराबर 2 sin, एक ही जगह पे 0 डिग्री। sin 2 को 0 से गुणा करते हैं, 0 ही आता है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0, और 2 sin 0 डिग्री। अब मान लिखेंगे sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। सारणी से sin 0 डिग्री का मान 0, 2 sin 0 डिग्री का मान 0, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही। LHS का मान भी 0 आ रहा है, RHS का मान भी 0 आ रहा है, तो A का मान क्या होगा, 0 ही होगा। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, पहला ही सत्य आ गया तो पहला ही अपना आंसर है, दूसरे और देखेंगे नहीं अपन। वापस देखो, ये कह रहा है सवाल कि क्या ये मान सत्य है जबकि A का मान क्या है, A बराबर A का मान क्या होगा।
तो ये मान हमें उसमें रख के देखने सवाल में। पहले पहला देख रहे हैं, पहला देख रहे हैं, एक ही जगह पे जीरो लिखेंगे, यहाँ एक ही जगह पे जीरो लिखा, यहाँ भी एक ही जगह पे जीरो लिखा, बाकी सब तो ऐसे कैसे ही सवाल होता रहा है। देखो ये यहाँ से जीरो लिखा है, अब इसको गुणा किया, जीरो को 2 से गुणा करेंगे, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करते जीरो ही आता है, और ये ऐसे कैसे लिख दिया 2 sin 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान सारणी से हमने देखा 0 होता है, 2 गुणा sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते 0 ही आता है। LHS का मान भी 0 आया, RHS का मान भी 0 आया, दोनों बराबर है, तो हमारा आंसर क्या सही है, पहला 0 सही है। दिया है अपन को कि tan a प्लस बी का मान √3 है और tan a माइनस बी का मान 1/√3 है, जहां पर 0 इज लेस देन इक्वल a प्लस बी, इक्वल नहीं है, 0 इज लेस देन a प्लस बी और लेस देन इक्वल 90 डिग्री, यानी कि a प्लस बी का मान 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है। क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखो हल कर रहे हैं इसको, tan a प्लस बी का मान दिया हमें √3, tan a प्लस बी बराबर √3। अब यहाँ पर क्योंकि tan में दिया है तो tan की सारणी देखेंगे और √3 किसका मान होता है, tan थीटा में tan की सारणी में √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का। तो इस √3 की जगह पे अपन क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री, ये सारणी से लिखा है। अब दोनों तरफ देखो tan है, tan से tan हट जाएगा, ये tan और ये tan हट गए, तो क्या बचा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 आई है। इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे, tan a माइनस बी बराबर, सारणी में देखेंगे कि tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, तो इसकी जगह पे हमने लिख लिया tan 30 डिग्री। सवाल एक बार लिख सकते भले ही अपन कि ये क्या है, 1/√3। अब मान लिख रहे tan a माइनस बी बराबर, इसकी जगह पर tan 30 डिग्री, दोनों तरफ tan है, tan से tan कट जाएगा और a माइनस बी का मान क्या आया, 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 सुबह भी सवाल किया था, विलोपन विधि लगाएंगे, विलोपन विधि से a और b के मान निकालने हैं। तो समीकरण 1 और 2 दोनों को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। कल किया था ना ऐसा सवाल, जोड़ने पर लिखेंगे, और क्योंकि b के चिन्ह एक बार प्लस आ रहा है और एक बार माइनस आ रहा है तो ये कट जाएगा, जोड़ देंगे a और a, एक a और एक a, 2 a हो गए, 60 और 30 90 हो गए। a का मान निकालना है, 2 उधर जाएगा, 90/2, तो कितना आ गया, 45 डिग्री। a का मान 45 डिग्री आ गया। अब b का निकालना है, तो a का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे, a की जगह पर 45 माइनस b बराबर 30 डिग्री, 45 उधर जाएगा, यहां बचा माइनस के b बराबर 30 डिग्री माइनस के 45 डिग्री, 45 उधर चला गया तो माइनस हो गया। अब 45 में से एक बार तो समझ ले, अभी पूरा हुआ ही नहीं, उससे पहले 500 समझा दो, ध्यान तो ही नहीं तेरा।
हाँ? अभी चल ही रहा है और हाँ हो गया दिखता है। सर से एक बार 5 से समझा दो, ध्यान दे पहले। हाँ। क्या किया हमने, देखो ये 45 को उधर लेके गए, प्लस का था तो उधर जाके माइनस हो गया, और यहाँ पे ये माइनस के बी बच गए। अब घटाएंगे 30 में से 45, तो इस तरफ तो बचा माइनस बी, और उधर 45 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा 15, किसके, माइनस के, क्योंकि 45 माइनस का था। दोनों तरफ माइनस आ रहे हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा। कोण बी का मान आया 15 डिग्री। कोण बी तो 15 डिग्री है और कोण ए 45 डिग्री है। यही हमें ज्ञात करना था, ए और बी का मान ज्ञात करना था। ए का कितना आया 45 और बी का आया 15। समझ में आ गया? वापस समझ लो, वापस समझ लेंगे। सवाल है tan a प्लस बी, इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है, ध्यान से सीखना है, आता है परीक्षाओं में अक्सर। tan a प्लस बी का मान √3 दे रखा है, ये हमने लिखा। ऐसे ही tan a माइनस बी का मान 1/√3 दे रखा है, ये भी उतार लिया। अब हल करने के लिए सारणी को देखेंगे, क्योंकि सवाल किसमें है, tan में। तो tan की सारणी देखेंगे कि tan में √3 कितने डिग्री का मान होता है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है। तो इस √3 की जगह पे यहाँ हमने लिख दिया tan 60 डिग्री, और tan दोनों तरफ है तो tan से tan ये कट जाएगा, बचा क्या, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री बचा। ऐसे ही दूसरी तरफ भी हल करेंगे। tan का मान क्योंकि दे रखा है 1/√3, तो सारणी में देखा कि 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का लिखा। यहाँ पे इसकी जगह पे हमने लिख दिया tan 30 डिग्री। दोनों तरफ tan है तो tan से tan कट गया, a माइनस बी का मान आ गया 30 डिग्री। इसको समीकरण 1 दिया और इसको 2 दिया। समीकरण 1 व 2 से इनको हल करेंगे, दोनों को जमा लिया, इसको यहाँ लिख दिया और इसके नीचे इसको लिख दिया। क्योंकि b के चिन्ह अलग अलग है तो हम यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, और समान चिन्ह होते तो घटाने पर नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं। जोड़ने पर एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो b से b कट गया, और इनको जोड़ देंगे, एक a और एक a 2a हो गए, 60 और 30 90 हो गए। यहाँ से a का मान निकालना है, 2 चला जाएगा भाग में, 2 का भाग 90 में देंगे तो 90 का आधा क्या होता है 45। 2 के भाग का मतलब है आधा कर दो, 90 का आधा 45। फिर a का मान 45 आ गया, अब b का निकालना है, तो a का मान या तो समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो। हमने 2 में रखा। a का मान समीकरण 2 में रखने पर 45 डिग्री में से, देखो a की जगह पे लिख दिया 45 माइनस b बराबर 30। a की जगह पे केवल 45 लिखा है। आगे और सॉल्व किया इसको, ये 45 उधर चला जाएगा, यहाँ केवल माइनस b बचेगा। 45 उधर जाएगा, प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो गया। अब माइनस के 45 में से ये 30 घटाएंगे, तो 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 बचेगा, और 45 माइनस का था इसलिए माइनस के 15 बचे। इस तरफ कौन है, माइनस के b, दोनों तरफ ही माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। b का मान आ गया कितना 15 डिग्री। a का मान 45 डिग्री व b का मान 15 डिग्री होगा। ठीक है।